इनमें से आपकी पेंटिंग कौन सी है? These both are, ये मेरे 2 वर्क हैं। ये दोनों? हाँ। आप इसमें आप जैसे FB मतलब फेसबुक का है, व्हाट्सएप का इसमें आता है, तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज हजार्ड्स ऑफ मोबाइल। और ये मोबाइल जो सबके हाथ में होता है और इसके नुकसानात आप बताना इसके मार्टिन कूपर जिसने इसका इन्वेंट लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए किया था, लोगों को जोड़ने के लिए किया था। लेकिन आज पर हम ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से आज हम भीड़ में भी अकेले होते जा रहे हैं और इसके शिकंजे में हम बुरी तरह जकड़ते जा रहे हैं। अब इसका क्या है, इसमें आपको क्या दिखाना चाह रही है? ये द थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज बागबान। ये एक फेमस मूवी, अमिताभ बच्चन की फेमस मूवी से लिया है, बागबान। इसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि माँ बाप, इस पे एज ए पेयर मैंने माँ बाप को दिखाया है, पेरेंट्स को दिखाया है। पेरेंट्स ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं कि जो डिपेंडेंट और बूढ़े होने के बावजूद भी अपने बच्चों को छाया देते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। पर आजकल ओल्ड एज होम के रूप में हम ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि माँ बाप की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक वो हमारे को फल और छाया देते हैं। जैसे पेड़ देता है वैसे माँ बाप जब तक हमारी केयर कर पाते हैं तब तक हमें उनकी इम्पोर्टेंस होती है। जब वो हमारा केयर नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो आपकी ये जो कला है ये आपको शुरू से ही है और या फिर आप बाद में इस तरह का कला? बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ था। तो ये शौक़ में आपके जैसे कि फादर AU आसिफ साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उर्दू के, तो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है या उन्होंने आपका साथ दिया या उन्होंने कुछ? इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा, हमेशा मुझे इसमें बढ़ावा दिया कि मैं इसको आगे से आगे ले जाऊं। हमेशा इन्होंने मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इसमें मोटिवेट करा। ये बताएं कि इस आपकी जो पेंटिंग यहाँ भी लगी है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कैसी खुशी? अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के फाउंडर मोहित मनोचा जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनसे मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। इस एग्जीबिशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे थीम की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अपना माइंड, अपना क्रिएटिव माइंड कहीं तक भी ले जा सकते हैं और अपने माइंड को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। बाउंडेशन होती है तो फिर हम उसमें एक बाउंडिंग हो जाती है कि हम यहीं तक अपनी थीम को ले जा सकते हैं। अभी अपने साथियों के लिए आप जो आप खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन में आपकी पेंटिंग लगाई गई एग्जीबिशन में। तो अब ये बताएं अपने साथियों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम आपका? मेरा ये कोट है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ, यानी कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये आप जो पेंटिंग कर रही हैं इसका क्या मकसद है? आप उससे पैसा कमाना चाहती हैं या फिर ये अपने शौक़ के लिए कर रही हैं? क्या है? मैं अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा माइंड कहाँ तक जा रहा है या अपनी जो टैलेंट है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ और उससे एक मैसेज देना चाहती हूँ। आपके वालिद AU आसिफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि चौथी दुनिया के अभी एडिटर भी हैं। आपकी अम्मी PhD होल्डर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो आपको सहाफ़ी बनना चाहिए या फिर दूसरे किसी और मैदान में जाना चाहिए? आप पेंटिंग में आपका शौक़ कैसे हुआ, किस तरीके से मतलब आप इसमें आ गए? नहीं, बचपन से ही मुझे मेरा क्रिएटिव माइंड था और मेरी मम्मी की सिस्टर वो इस लाइन में उनको इस लाइन में बहुत महारत है। तो उनसे वो अपना पेंटिंग का कोर्स कर रही थी तो मैं उनके साथ जाकर पेंटिंग्स बनाने का शौक़ मेरा तभी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं अब उसमें लगी। तो आपके पेरेंट्स कभी इस बात के लिए आपको इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा और मुझे साथ में लिखने का भी शौक़ है। मेरा अखबार मशरिक वगैरह और राष्ट्रीय सहारा और डिफरेंट इंग्लिश मैगजीन्स में भी, चाइल्ड मैगजीन्स में मेरे पोएम्स वगैरह काफ़ी पब्लिश हुए हैं। पोएम भी लिखती हैं? पोएम भी है, साथ में मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हूँ। अच्छा। और गोल्ड मेडलिस्ट फाइटिंग में भी हूँ। ये अनिका नरगिस के वालिदैन हैं AU आसिफ साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चौथी दुनिया के एडिटर। सर आप ये बताएं कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं तो आपको अपनी बेटी को सहाफ़ी बनाना चाहिए था, जर्नलिज़म में आपको भेजना चाहिए था, आपने आर्ट में कैसे आपने जाने दिया उनको, क्या मतलब? देखिए ये चीज़ जो होती है ये एक बहुत ही कुदरती होती है, नेचुरल होती है, बच्चे के अंदर पहले से मौजूद होती है और इसमें कोई किसी को भेजने से और चाहने पर वो डिपेंड नहीं करता है। यही वजह है कि आपको हर बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी पहली स्लेट जो है वो घर की दीवार होती है और ये भी एक बच्चे की तरह मैं शुरू में देखता था तमाम दीवारों को गंदा कर देती थी और आपको दरअसल ये वो जो गंदा करना था वो इसके अंदर का आर्टिस्ट था जो पैदा हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल अर्ज है जो हर बच्चे के अंदर मौजूद होता है। इसको अगर बढ़ावा मिलता है
तो ये बढ़ावा उस बच्चे को आर्टिस्ट बना देता है, इमेज हुसैन बना देता है। तो आपने कभी रोका नहीं, मतलब जो कर कभी नहीं रोका। यही वजह है कि साहब आई.के. गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके बड़े भाई जो सतीश गुजराल हैं, वो आपको बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। और सतीश गुजराल के बारे में कहा जाता है वो 40 साल तक गूंगे रहे, लेकिन आर्ट के इस जोड़ ने उनको फिर से उनके ज़बान में आवाज़ दे दी। तो आर्ट ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में रंग भर देती है, जो गूंगे को आपको एक आम आदमी, बोलने वाला आदमी बना देती है। एम.एफ. हुसैन को कौन नहीं जानता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बेटी जो है, इसके अंदर का ये अर्ज है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिमांशु जो है, ये मनोचा साहब जो हैं, उनकी एक ख़ास बात यह है कि वो नई नस्ल के लोगों को, खुद भी नई नस्ल ही के हैं अभी, लेकिन इन्होंने नई नस्ल के लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाने में रोल प्ले किया है, वो मैं समझता हूँ हिस्ट्री में दिखने के लायक है। और यही एक बच्ची नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको मनोचा साहब ने आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आर्ट के इस फील्ड को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और इसकी सख्त ज़रूरत है। ये थे AU आसिफ साहब, जो कि चौथी दुनिया के एडिटर हैं। अब आइए हम बात करते हैं अनिका नरगिस की माता जी से। अब ये बताएं कि आपकी बेटी की जो पेंटिंग इसमें लगाया गया है, खुशी है? जी, जाहिर सी बात है। एक तो खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी की पेंटिंग लगी है बाकी तमाम लोगों के साथ। और मेरा ये मानना है कि मेरा खुद लिटरेचर से ताल्लुक़ है। उर्दू में मैंने PhD किया जामिया से। तो लिटरेचर और आर्ट दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे भी होते हैं, जैसे घर में जो भी लड़कियां होती हैं, बेटी होती हैं, तो उनको बाहर जाने की मतलब इजाज़त नहीं होती। जैसे कोई खुलकर कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती, माँ ही नहीं जाने देती है कि क्या करोगे आगे, मतलब शादी हो जाएगी, कोई काम नहीं। तो आप एक तरह से पूरा पेंटिंग बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक तो पढ़ना 12 तक किसी को पढ़ा देते बहुत बड़ी बात है, और पेंटिंग बनाने की अपनी इजाज़त दे दी, आपको संकोच नहीं हुआ कुछ नहीं? देखिए, मेरी सोच ज़रा आम सोच से अलग है। मतलब हर इंसान पहले इंसान है, तब कोई लड़का है या लड़की है या बेटा है या बेटी है। और अल्लाह मतलब कुदरत ने भी उनको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि सब कुछ बराबर करने के लिए। और ये तो एक मतलब सही डायरेक्शन है। गलत डायरेक्शन में जाने के लिए लड़के को भी मना है, लड़की को भी मना है। तो हम इसको नहीं मानते हैं कि लड़की है तो इस पे कुछ बाउंडेशन लगाई जाए, लड़के हैं तो उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा जाए। और हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये लड़की है, ये बाहर जा रही है। अगर आप इसको सच्ची सीख दीजिए तो लड़के को भी देना चाहिए और लड़की को भी देनी चाहिए। तो हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि हमेशा इनकरेज किया कुछ भी करने के लिए जो मतलब कि इसके लिए भी फ़ायदामंद हो, इसकी फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए। अनिका नरगिस के वालिदैन जो कि अपनी बेटी को खुली सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, यानी बिना भेदभाव के बेटे और बेटियों के दरमियान में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी सोच है। और लड़कियों के लिए ऐसी सोच होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, जिसमें